हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन आएगा जहाँ पे आप क्लिक करिएगा और इसे देखना ना भूलिएगा। चलते हैं अपने वीडियो में। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व ग्राफिकली y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब हम लोग को एक ग्राफ पेपर मिलेगा और उसमें हम लोग को इसे सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन 2020 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि किसी भी इक्वेशन को जब हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन देता है, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। सो इस इक्वेशन में से y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, जब हम लोग इसे बनाएंगे तो इसमें हम लोग को 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो अब हम लोग 2 पॉइंट निकालते हैं। सो पहले x का वैल्यू को हम लोग 0 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 6। अब जब हम लोग x का वैल्यू को 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया है 0, 6 और 1, 4। अब इक्वेशन 2 जो है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, उसका 2 पॉइंट निकालते हैं। तो x का जब वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -2, और जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। ओके, तो अब हम लोग इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट था 0, 6, ये रहा 0, 6। ओके, दूसरा पॉइंट था 1, 4, तो ये रहा 1, 4। तीसरा है 0 माइनस 2, ये रहा 0, एक मिनट, ये रहा 0 माइनस 2। और चौथा पॉइंट है 1, 0, ये रहा 1, 0। अब हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा ऐसे और ऐसे। अब जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट है जो दोनों में लाई कर रहा है। दोनों में लाई कर रहा है मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट देखना है हम लोग को। तो ये जो कॉमन पॉइंट है वो है 2, 2। ओके, तो यही 2, 2 हम लोग का आंसर बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2, 2, मतलब x का वैल्यू 2 आया और x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 2 आया। अब क्वेश्चन 4 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सक रहे होंगे कि ये कितना बार पूछा गया। 2019, 2017, 2015 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहला को उठाते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे नहीं, साइड से आप लोग रफ में करिएगा कि 2x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो y क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, जो कि हम लोग यहाँ लिखे y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, और जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। उसी तरह से इक्वेशन 2 को उठाएंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को, और उसका 2 वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू जब हम लोग 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है -4, और x का वैल्यू जब 1 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 0। तो हम लोग को पॉइंट्स मिल गया है। चलिए इसे अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 0 माइनस 2 और दूसरा है 1, 0। तो ये रहा 0 माइनस 2 और ये रहा 1 0।
और फिर दूसरा पॉइंट है 0 -4 और 1 0। तो ये रहा 0 -4 और ये रहा 1 0। अब इसमें देखेंगे जब हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पे कॉमन पॉइंट आ रहा है 1 0। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 1 0 हो गया, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। क्वेश्चन 5 अब देख लेते हैं, जो है 2x + y = 6 और 2x - y = 2। ये 2018-2010 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो पहला इक्वेशन को उठाए 2x - y = 6 को, और इसका 2 पॉइंट निकालेंगे हम लोग। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2x = 6 - y, तो y = हो जाएगा 6 - 2x। तो ये यहाँ लिख दिए y = 6 - 2x। तो जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 6, और जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 4। उसी तरह से 2x - y = 6 के लिए कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2x = 2 + y, तो y = हो जाएगा 2x - 2, जो कि हम लोग यहाँ लिखे y = 2x - 2। तो हम लोग जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा -2, और x का वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 0। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ गौर करिएगा कि मैंने 0 से ही उठाया है कोई नंबर को, सबसे पहले 0 को ही उठाते हैं क्योंकि उससे आसान हम लोग को होता है। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहला है 0 6 1 4, ये रहा 0 6, ये रहा 1 4 1 4 1 4। दूसरा है 0 -2 1 0, 0 -2 और 1 0। इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इसका कॉमन पॉइंट हो जाएगा 2 2। तो आंसर हम लोग को हो जाएगा x = 2 और y = 2। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2016 में 2014 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो अब सब क्वेश्चन सेम उसी तरह से बन रहा है, क्वेश्चन से उसी तरह से बना लेंगे हम लोग। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। ये जो 2013 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा कि x = 2y, तो y = हो जाएगा x/2। तो हम लोग लिख दिए y = x/2। वैल्यू पुट करेंगे, पहले 0 से ही स्टार्ट कर लेंगे। तो जब 0 रखेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आएगा 0/2 = 0। तो ये रहा 0। जब x का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 2/2 = 1। तो हो गया हम लोग का पॉइंट 0 0 और 2 1। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x = 20 - 4y। तो 4y क्या हो जाएगा 20 - 3x, तो y = क्या आएगा 20 - 3x/4। यही लिखे 20 - 3x/4। तो जब x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 5, और जब x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 4 तो ये क्या हो जाएगा 20 - 3 × 4/4, मतलब 20 - 12/4। तो ये हो जाएगा 8/4, मतलब 2। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे 2। तो हम लोग का 2 पॉइंट आ गया है। ये रहा 0 0 और 2 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 2 1। दूसरा पॉइंट 0 5 और 4 2,
ये रहा 05, ये रहा 42। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ पे कॉमन पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट है 42, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 42, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। ओके, क्वेश्चन 8 अब हम लोग देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। निम्न रेखांकित समीकरण के युग्म संगत है या नहीं, जांच कीजिए, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करिए। तो कंसिस्टेंट या संगत देखने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ता है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है कि नहीं। अब ये a1 a2 क्या है देख लेते हैं। a1 जो है x के सामने वाला नंबर जो कि 2 है, तो a1 2 हो जाएगा, और a2 जो है इस x के सामने वाला नंबर जो कि 4 है। ओके, और y1 जो b1 जो है इस सामने वाले नंबर y का सामने वाला नंबर जो कि 1 है, और b2 जो है y के सामने वाला नंबर जो कि -2 है। तो देख लेते हैं a1 a2 का, जो यहाँ पे a1/a2 क्या आ रहा है 2/4 इज इक्वल टू 1/2, और b1/b2 क्या आ रहा है 1/-2। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है। और यहाँ पे बोला गया था कि अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली हम लोग को रिप्रेजेंट करना ही होगा। ओके, तो करते हैं फटाफट से। ये पहला इक्वेशन को उठाए, दोनों का पॉइंट निकाल लिए, और दूसरा इक्वेशन को उठाए और दोनों का पॉइंट निकाल दिए। ओके, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिए ग्राफिकली, ये रहा रिप्रेजेंट कर दिए, दोनों को कॉमन पॉइंट देख लिए, तो यह है 2 2। ओके, तो आंसर आया x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। सेम उसी तरह से है हम लोग को अगला क्वेश्चन भी बनाना होगा 9 नंबर। ओके, इसको भी इसी तरह से बना लीजिएगा आप लोग। और अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, अब आप लोग देख रहे होंगे कि अब हम लोग को वो क्वेश्चन मिलने वाला जो कोविड-19 के कारण सिलेबस से हटा दिया गया था इस ईयर में। मतलब जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इसे अब सॉल्व, मतलब उसको ये बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो बनाना चाहते हैं उसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।